हेलो, जय हिंद एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये एक फ्री सीरीज़ है जो कि आपके सैनिक, आरएमएस, आरआईएमसी और नवोदय विद्यालय के लिए होने वाली है। तो हमने रीजनिंग में अपना फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है जो कि था आपका कोडिंग डिकोडिंग। इसके अलावा मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम प्लेस वैल्यूज़ उनके अपोजिट को कैसे याद कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया था कि आपके आने वाले चैप्टर में आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो यहीं से हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि होगा आपका कौन सा, अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो देखिए अल्फ़ाबेट टेस्ट में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारा अल्फ़ाबेट एंड टाइप्स ऑफ डिक्शनरी। जैसे कि आपको पता है कि आपके जो नेम्स होंगे और स्कूल में आपके जो रोल नंबर होते हैं वो आपके जो अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, रखे जाते हैं। जैसे मान के चलिए किसी का नाम ए से स्टार्ट है, किसी का नाम बी से स्टार्ट है, तो ए वाले का रोल नंबर फर्स्ट होता है, बी वाले का सेकंड होता है। इसी टाइप से आपके जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखे जाते हैं वो आपके रोल नंबर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे रैंकिंग कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया है कि रैंकिंग यानी हम अगर स्टार्ट करें लेफ़्ट से, मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट हैंड से आपकी क्या होती है स्टार्ट, वो होती है आपके लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो वैसे ही हम इसमें क्या देखेंगे कि रैंकिंग कॉन्सेप्ट आपका किस टाइप से होगा। इसके अलावा हम देखेंगे पेयर फॉर्मेशन। मान के चलिए मैं आप पे एक वर्ड देता हूँ, उसके मैं 4 ऑप्शन रखता हूँ और मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ कि बताइए इनमें से कौन सा आपका क्या हो सकता है, वर्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। सेम ऐसे ही हम क्या देखेंगे, लेटर फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हमारा, अगर हम बात करें जो फर्स्ट इसमें होने वाला है वो है हम किस टाइप से अपने लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, आप जो भी वर्ड होगा उसके फर्स्ट लेटर को देखेंगे, फिर आप सेकंड लेटर को देखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, थर्ड लेटर को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उनकी क्या निकालेंगे कि ये फर्स्ट प्लेस पे होगा, सेकंड प्लेस पे होगा, थर्ड प्लेस पे होगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा आपका फोर्थ प्लेस पे आएगा, कौन सा आपका थर्ड प्लेस पे आएगा। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके इसे क्या करता हूँ, बताता हूँ आपको कि आपके किस टाइप से एग्ज़ाम्पल या किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जैसे आप पे ऑप्शन है, मान के चलिए ये है आपका तो देखिए ये आपके क्या है, ऑप्शन है। आपको इसमें बताना है कि इसमें फर्स्ट जो आपका लेटर होगा या फर्स्ट आपका वर्ड होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अल्फ़ाबेट में आपके क्या चलते हैं, सीक्वेंस चलते हैं, वैसे ही इसमें भी हम चेक करेंगे। तो देखिए ये स्टार्ट हो रहा है आपका ए से, ये स्टार्ट हो रहा है आपका किससे, ए से, और ये स्टार्ट हो रहा है आपका सी से, और ये हो रहा है आपका बी से। तो यानी यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से कोई होगा, और जो आपका लास्ट होगा वो यानी सी की प्लेस वैल्यू जो होती है 3 होती है और पी की कितनी होती है 16। यानी जो पीपल की प्लेस वैल्यू है वो क्या है इसमें, यानी पीपल फोर्थ में आएगा और प्रो आपका थर्ड में आएगा। ठीक है। इसके अलावा अब चेक करना है, मैंने क्या बताया, पहले फर्स्ट वाले को देखेंगे तो दोनों में फर्स्ट वाले क्या है आपका सेम है। तो इसमें सेकंड वाले को चेक करेंगे तो इसमें भी क्या है आपका, सेकंड वाला क्या है आपका सेम है। तो उसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे, थर्ड वाले पे जाएंगे। यानी जेड की होती है 26 और डी की होती है आपकी कितनी, 4। तो यानी जिसकी क्या होगी, कम होगी, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा आपका लास्ट में होगा, कौन सा आपका सेकंड में होगा। तो हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ। मैं एक बार इसे क्या करता हूँ, डिटेल में आपको बताता हूँ। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या कर देना है, लिख देना है कि ये किस टाइप से आपके होने वाले हैं। ये आपका क्या है, ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट है, ये आपका सेकंड कौन सा है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, देखिए जो आपके फर्स्ट सेकंड
थर्ड और फोर्थ है वो सभी जगह क्या है आपके कॉमन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पता करना है, आपको फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ। तो यानी यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है जो फिफ्थ जो आपका लेटर होगा एल, यानी इसकी प्लेस वैल्यू मैंने आपको याद करवाई थी, इसकी होती है 12, इसकी होती है एस, यानी एस की होती है 19, डी की होती है आप पे 4, एफ़ की होती है आप पे कितनी, एफ़ की होती है आपकी, और एफ़ से पहले क्या है एस, यानी एस की कितनी होती है आप पे, ये होती है आपकी कितनी 19, और एल की कितनी होती है 12। तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको फर्स्ट मिल चुका है जो कि है आपका क्या 3, यानी ये आपका क्या होने वाला है, ये आपका क्या होने वाला है, ये आपका फर्स्ट होने वाला है। तो देखिए यहाँ से आपके दो ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब हमें क्या करना है, सेकंड लेटर आपका क्या करना है, ढूंढना है। तो देखिए आपको जो ये देखने को मिल रहा है यानी 19 और 12, फिर हम क्या करेंगे अगले वाले में जाएंगे। तो देखिए इसकी क्या होती है 5 होती है, इसकी क्या होती है, इसकी 8 होती है, इसकी क्या होती है, इसकी 6 होती है, और y की क्या होती है, y की 25 होती है। तो देखिए आपको यहाँ से क्लियरली देखने को मिल रहा है जो आपका 5, 8, 6 और 25, यानी ये आपका क्या है 12 और ये 12, यानी ये आपका क्या होने वाला है, ये आपका सेकंड होने वाला है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन से आपका सेकंड होने वाला है 3, 1, 3, 1 दोनों में है। फिर हम क्या करेंगे इसके बाद वाला चेक करेंगे, तो ये आपका क्या होगा थर्ड, तो यानी आपका 3, 1, 5, तो यानी जो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, हमें क्या करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और टिक 1 कम इन द लास्ट प्लेस, यानी हमें लास्ट प्लेस में पता लगाना है कि कौन सा लेटर आपका क्या होगा आने वाला है। तो देखिए फर्स्ट मैंने आपको बताया फर्स्ट सभी का क्या है कॉमन है, फर्स्ट इवन आपका सेकंड भी सभी में क्या है कॉमन है। तो फर्स्ट सेकंड को आप क्या करेंगे इग्नोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे थर्ड में चलेंगे, तो यानी 1, 1, ई यानी 5 और ए यानी 1। तो आपको क्या पता लगाना है, आपको यहाँ से क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये आपका क्या होने वाला है फोर्थ पोजीशन में होने वाला है। तो यानी यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ से भी आपको सेम चीज़ें पता लगानी है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और बताना है कि थर्ड प्लेस पे कौन सा आपको लेटर देखने को मिलेगा। तो देखिए एस ओ, एस ओ, एस एच और एस एन, तो यानी ओ की कितनी होती है 15 होती है, फिर ओ की 15 होती है, एच की होती है आपकी कितनी, एच की होती है 8, और एन की होती है आपकी कितनी 14। तो देखिए यहाँ से आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है 8 है और 14 है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अब हमें इन दोनों में चेक करना है। तो देखिए U की कितनी होती है, U की 21 होती है, और C की कितनी होती है, C की आपकी कितनी होती है 3। तो यानी ये देखने को मिल रहा है आपका थर्ड, और ये देखने को मिल रहा है आपका कितना फोर्थ। तो आपको क्या निकालना है थर्ड प्लेस पे, तो थर्ड प्लेस का आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपको इसी टाइप से क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए सेम वही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बताना है, और क्या बताना है जो आपके लास्ट प्लेस में है। तो देखिए TRANS यानी TRANS, NS, NS और NS, यानी आपके स्टार्टिंग के जो 5 लेटर्स है वो सभी वर्ड्स में क्या है कॉमन है, जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको उसके बाद जस्ट क्या करना है अगले वाला, यानी इसका आपको पता है F का 6 होता है, P का आपको क्या पता है, P का होता है आपका कितना 16, फिर P का आपका कितना होता है 16, F का क्या होता है 6। यानी आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है ये आपका फर्स्ट या सेकंड में से होगा। आपको क्या करना है, इन्हें इग्नोर करना है, इन्हें हटा देना है। तो इसके बाद हम अगला वाला देखेंगे L। तो L का होता है 12 और O का आपको पता है 15, और हमें क्या बताना है लास्ट प्लेस। तो ये आपको देखने को मिल रहा है इन दोनों में कि ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, और लास्ट प्लेस में आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर ट्रांसपोर्ट आपका क्या हो जाएगा लास्ट में आएगा। अब देखिए
हमने जो आपके क्वेश्चंस किए थे वो किए थे आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स पे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कुछ रैंकिंग के कॉन्सेप्ट। यानी आपको मैंने बताया है कि जो आपके अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते हैं वो आपके लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट होते हैं। यानी लेफ़्ट हैंड मैंने बताया आपको कि हमेशा लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट होंगे, जो कि आपके ए से स्टार्ट होंगे और जाएंगे किधर की तरफ, एक्स वाई जेड की तरफ। ठीक है, अब हमें इसमें देखने को कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए जैसे आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, विच लेटर इज 10th टू द राइट ऑफ द 15 टू द राइट ऑफ। यानी आपको क्या बताना है, मैंने आपको क्या बताया, आपको अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते हैं आपके किधर, लेफ़्ट हैंड की तरफ से और चलते हैं ये किधर की तरफ, राइट हैंड की तरफ। ठीक है, और लेफ़्ट हैंड में आपको पता है ये क्या होते हैं, ए बी सी ऐसे करके जाते हैं और एक्स वाई और जी। आपको क्या बताना है, कोई लेटर स्टार्ट होता है यानी 15th, यानी राइट से स्टार्ट होगा, राइट से 15th यानी राइट से 15th। ठीक है, राइट से 15 आएंगे इधर को, उसके बाद हमें क्या बताया, ऑफ द राइट 10th, उसके बाद हमें वापस जाना है। यानी मैंने क्या बताया, राइट से बोल रखा है क्वेश्चन में, तो राइट से हम पहले इधर आएंगे, फिर आपको पता है राइट से वापस हम क्या करेंगे, चले जाएंगे। इसका सिंपल आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, आपको अगर लास्ट में जो भी लेटर दे रखा है, जैसे मान के चलिए राइट दे रखा है, तो आपको क्या करना है, राइट से दे रखा है तो राइट के लिए आपको क्या करना है, हमेशा क्या ले देना है, अपोजिट किसी भी लेटर के। ठीक है, और लेफ़्ट से क्या होगा, लेफ़्ट से आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान के चलिए अगर आपके राइट से क्या आ रहा है, राइट से अगर आपका 4 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ लेटर जो होता है आपका वो होता है डी, पर हम इसका क्या लेंगे, डी का अपोजिट यानी डब्ल्यू। और अगर लेफ़्ट से आएगा, लेफ़्ट से अगर मान के चलिए 5 आता है, तो ये क्या होगा आपका, हमेशा सेम एज इट इज़ जो लेटर आपका क्या होता है अल्फ़ाबेट में होता है, वही आपका लेटर क्या आएगा, इसमें आएगा। यानी ई का क्या होता है आपका 5। हम इसमें कुछ और चीज़ें बताते हैं। तो देखिए इसमें आपको और क्या चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको बोला जाए राइट और राइट, यानी आपको दे रखा है लास्ट में, आपको चेक करना है क्या दे रखा है, राइट और राइट, तो आपको क्या कर देना है, इसमें हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, समझ आया। यानी आपको क्या करना है, 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर आपको पूछा जाए लेफ़्ट और लेफ़्ट, लेफ़्ट में भी आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसके अलावा आपको राइट और लेफ़्ट पूछा जाए तो इसमें आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, और लेफ़्ट और राइट पूछा जाए तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी एडिशन करेंगे। तो ये आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो सिंपल मैंने आपको क्या बताया, 15, ये क्या है, राइट से, यानी राइट से 15, उसके बाद 15 से हम राइट चलते हैं 10th की तरफ, तो हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है 10, और ये आ जाएगा आपका कितना, 5। और 5 किसका होता है, आपको पता है ई का होता है। ठीक है, पर हमें पता है इसने क्या पूछा है, राइट से पूछा है, तो ई का अपोजिट जो होगा आपका वो क्या होता है, मैंने याद करवाया वी, तो वी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी तरफ। तो देखिए क्वेश्चन जो गिवन है आपका, देखिए आपको लास्ट में चेक करना है, यानी फ्रॉम द लेफ़्ट आपको सिंपल मिल गया, यानी आपको वही पैटर्न फॉलो करना है जो आपके अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में होता है। फ्रॉम द लेफ़्ट 13th और लेफ़्ट, तो आपको सिंपल 13 मैंने आपको बताया है कि लेफ़्ट और लेफ़्ट, या आपको राइट एंड राइट दिखाई दे तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। राइट और लेफ़्ट दिखाई दे या लेफ़्ट और राइट दिखाई दे तो आपको क्या कर देना है, एडिशन कर देना है। समझ आया, ये दो चीज़ें मैंने आपको इसके पहले बताई थी। तो आपको क्या करना है, 13 में से माइनस कर देना है कितना, 8। तो 13 में से आप माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, आपका आता है 5, जो कि आपका किसका होता है, लेफ़्ट हैंड से, तो लेफ़्ट हैंड से आपके क्या होता है, सेम, यानी ई का आपका क्या होता है, 5th आपका लेटर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए लास्ट में आपको चेक करना है राइट। ठीक है, अब ये दे रखा है आपका 11th और 7th और राइट से, तो मैंने आपको बताया लेफ़्ट लेफ़्ट और राइट राइट होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 11 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, जो कि होता है डी का।
और मैंने बताया कि अगर राइट से होगा, आपका राइट से होता है तो राइट से हम क्या करते हैं, किसी भी लेटर का हम क्या ले लेंगे, अपोजिट। तो डी का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है आपका डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी डब्ल्यू होता है आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपको फिर वही देखना है लास्ट में क्या है, यानी देखिए अगर आपको इंग्लिश में दे रखा है तो आप लास्ट में देखेंगे कि कौन सी साइड से पूछा है, और हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में देखना है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 13 फ्रॉम, और राइट से आपको क्या दे रखा है 7th, यानी मैंने बताया लेफ़्ट या राइट, और राइट और लेफ़्ट अगर साथ में दे रखे हो तो इसमें आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं एडिशन करेंगे। और जबकि आपको पूछा जाए लेफ़्ट एंड राइट एंड राइट, तो आप क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है तो आप क्या करेंगे, 13 आपको दे रखा है किधर से, लेफ्ट हैंड से, और उसके बाद 7 दे रखा है, यानी 13 आप लेंगे इधर से लेफ्ट हैंड की तरफ, और फिर आप क्या लेंगे उसके बाद राइट, तो 13 आप फिर आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो 13 + 7 तो कितना होता है आपका 20, यानी T20, तो बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। होप मैंने जितनी आपको आज चीज़ें बताई है वो आपको क्या होंगी, समझ आई होंगी। इसके अलावा हमने आज क्या क्या चीज़ें कवर की, आपको मैंने बताया कि कैसे हम डिक्शनरी में आपके लेटर्स को अरेंज करते हैं। सेम मैंने आपको बताया कि किस टाइप से आपके रैंकिंग जो होती है आपकी लेटर्स की वो की जाती है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको एक बार दोबारा से आपको प्लेस वैल्यूज याद करनी है, उनके अपोजिट याद करने हैं, जो कि आपके इन चैप्टर्स में क्या होंगे, काम आएंगे। और आपको जो चीज़ें समझ नहीं आई है आप उसे क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।